हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे जो है रेनो की काइगर है, ये RX-T वेरिएंट है। और आज आपको मैं इस कार की ब्यूटीफुल कार की ओनर से मिलाता हूँ आपको, और उनके ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। क्या कहते हैं ये ओनर। और ये मेरे काफ़ी जानकार है, मेरे छोटे भाई की तरह है, तो इसे मैं बुलाता हूँ। पूर्व प्लीज़ कम। Namaskar, Pranata. First of all, thank you for inviting me to your channel, and I am very lucky to get my card to show to the community over there. Purvo, and I really welcome into my channel. And first of all, मैं सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगा, मतलब and before that I have to introduce you. Apurvo is a alumni of IIT Guwahati. He is currently working as a engineer in PWD department, Government of Assam. And Apurvo, मतलब ये कार आपने खरीदा तो काइगर ही क्यों आपने लिया, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, व्हाइल बाइंग मतलब मैं जब खरीदने के लिए सोचा था, तो मेरे सामने इसी रेंज में कुछ और कार भी मैंने देखे थे, जैसे कि निशान के मैग्नेट भी मैंने देखे थे। उसके बाद मैंने टाटा नेक्सॉन भी देखा था, फिर हुंडई का वेन्यू भी देखा था। तो बेसिकली क्यों मैंने एक एक करके एक एक करके रिजेक्ट कर दिया, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, मैं आता हूँ टाटा नेक्सॉन का। टाटा नेक्सॉन इज़ अ वेरी गुड कार, बहुत पावरफुल इंजन है उसका। लेकिन उसमें थोड़ा मुझे पर्सनली मेरा था क्या, मैं थोड़ा स्पेशियस चाहिए था मुझे। तो मुझे जब मैं काइगर में मैं देखा, उसके नेक्सॉन के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस है। नंबर 1 पॉइंट है ये। तो नेक्सॉन उसमें एक मुझे ड्रॉबैक लगा थोड़ा सा। उसके बाद मैग्नेट में जब गया, तो मैग्नेट और निशान का जो मैग्नेट है और रेनॉल्ट का जो काइगर है, मुझे पर्सनली चॉइस है। मुझे काइगर का ज़्यादा लुक अच्छा लगा, तो मैं इसलिए मैं उस निशान भी इसलिए ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हुंडई का वेन्यू, जो वेन्यू जो था उसमें एक्चुअली ज़्यादा कुछ इशू नहीं था। उसमें मुझे अच्छा ही लगा, मैं चला के देखा था उसमें। तो उसमें लेकिन एक चीज़ मुझे इशू लगा क्या, मतलब मैं सुना था एक्चुअली, मेरे सामने और नेबर लोग जिसका भी मैंने मतलब थोड़ा इधर उधर मैं पूछ के देखा था, वो लोग बोल रहा था कि हुंडई में एक इशू आता है कि सिलेंडर का बीच में कुछ ब्रेक होने का कुछ ऐसा कुछ है, क्लच का कुछ इशू है, मुझे भी इतना पता नहीं है। तो वो लोग बोलता है कि बीच में ये इशू होता है। तो क्या होता है, मेरा एक बहुत अच्छा पहचान का मतलब फ्रेंड है, तो उन्होंने एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, हाईवे के बीच में उनका गाड़ी का क्लच टूट गया था। वेन्यू था क्या? वेन्यू मतलब हुंडई का था, i20 का था। ओके, ओके। तो बाद में पता चला कि ये इशू सिर्फ i20 का नहीं था, वो हर कार मतलब हुंडई का जितना भी कार है सब में ये इशू है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा टर्न ऑफ हो गया मैं इससे ये रिलेटेड। तो इसलिए फाइनली प्लस माइनस जोड़ के मुझे यही कार ही पसंद आया। देखिए, कार तो सबके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस भी है। तो मेरे हिसाब से पर्सनल चॉइस में इसमें ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। बहुत इलेबोरेटली बताया इन्होंने, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। मैंने भी मतलब अपूर्व को पहले भी बताया था, ये पहले नॉन टार्बो के साथ जा रहे थे। मैंने उस टाइम भी बोला अगर आपको ख़रीदना है तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के आप डेफिनेटली टार्बो के ऊपर ही जाइए, क्योंकि और ये मैं आप सबको बोलूँगा, मतलब आप अगर आप शोरूम विजिट करेंगे, दोनों कार चला के देखिए, आपको डेफिनेटली टार्बो बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। और प्राइस भी काफ़ी जस्टिफाई करती है ये कार। इवन दो अभी प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, फिर भी ये जो प्राइस रेंज है काफ़ी जस्टिफाई करती है। अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो आप टार्बो लेके कितना खुश है ये बताइए। मतलब आप तो नॉन टार्बो में जाने वाले थे, मैंने भी काफ़ी बार आपसे कहा कि आप टार्बो में जाइए। ये डिसीजन आपको सही लगा कि नहीं? ऑब्वियसली टार्बो डिसीजन, मैं सोचता हूँ कि टार्बो डिसीजन मेरा ज़्यादा सही है। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली इनिशियली जैसे कि पनोदा ने बताया, मैं पहले नॉन टर्बो में इंटरेस्टेड था, क्योंकि लुक्स सेम है, सिर्फ इंजन का ही थोड़ा डिफरेंस होगा। मेरे दिमाग में वही था कि थोड़ा इंजन का ही डिफरेंस होगा। एक टर्बो है, एक नॉन टर्बो है, ऊपर से सीसी भी एक ही है, सेम है। तो मैं इसलिए मैं नॉन टर्बो में ज़्यादा इंटरेस्टेड था पहले। लेकिन मैं लेने से पहले थोड़ा पंडित से बात किया, टर्बो और नॉन टर्बो का मुझे थोड़ा डिफरेंस समझ में आया। थोड़ा स्पेसिफिकेशंस भी देखा कि पावर का डिफरेंस कहाँ पर होता है। फिर मैं खुद थोड़ा चला के देखा है
कि नॉन टर्बो और टर्बो में डिफरेंस किस में क्या क्या होता है। उसके बाद टर्बो में थोड़ा मुझे लगा पिकअप का थोड़ा स्ट्रॉन्ग पिकअप लेता है, डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग वही चीज़ है मतलब। और नॉन टर्बो में थोड़ा ये पिकअप का थोड़ा मुझे कम लगा एक्चुअली। मैं जिस शोरूम से लिया था वहाँ पर एक स्लोप था, ये चीज़ सेम चीज़ टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, उस स्लोप में मैंने गाड़ी को पहले नीचे लिया, उसके बाद बैक करके ऊपर उठाने की कोशिश की। जब मैं बैक करके उठाने के लिए कोशिश किया, थोड़ा मुझे नॉन टर्बो में थोड़ा सा मतलब पावर का मतलब कमी लगा। तो उस पॉइंट पे मुझे तो लगा कि मुझे टर्बो ही लेना चाहिए, तो मैं इसलिए मैं टर्बो में ही मैं फिक्स कर लिया बस। तो नहीं, वो प्रॉब्लम तो है मतलब काइगर की, स्पेशली नॉन टार्बो का बैक गियर में काफ़ी मतलब पावर ही नहीं है समझ लीजिए। इवन टार्बो में भी वो इशू है, मैंने देखा है दूसरे कार में। टार्बो को भी आप पकड़िए, बैक गियर में काफ़ी कम पावर है, लेकिन नॉन टार्बो में इससे भी काफ़ी पावर कम है, तो वो एक इशू है। और मतलब जैसे कि मैंने आपका अपना ड्राइव रिव्यू ऑलरेडी दिखाया था आपको, आप अगर नहीं देखा है तो मैं कहीं आई बटन में लगा दूंगा, काइगर का ड्राइव रिव्यू देख लीजिए। मिड रेंज और हाई एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है काइगर का, और ड्राइविंग डायनेमिक्स काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो लोअर एंड है वहाँ थोड़ा इंजन लैग करते हुए नज़र आती है। लोअर आरपीएम में जब रहता है तब आपको गियर चेंज करना पड़ता है। ये अपूर्व भी डेफिनेटली एग्री करेंगे मेरे साथ। हाँ, एक्चुअली उसमें ज़्यादा इशू हुआ था, इसलिए मैं ये टर्बो के लिए मैं स्विच करने के लिए सोच रहा था। बट द थिंग इज़ दैट मतलब इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी कार भी प्रोवाइड नहीं करती है। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछूंगा कि आपका ये कितना टाइम हुआ ये कार लेते हुए, और कितना किलोमीटर आप टोटल ड्राइव कर चुके हैं अब तक? मेरा ऑलमोस्ट अभी 8 मंथ्स हो रहा है, इस अप्रैल के बाद 8 मंथ्स हो चुका है गाड़ी लेने में। और अप्रोक्सीमेटली मैं एवरीडे रनिंग चलता है मेरा, तो अप्रोक्सीमेटली 8500 किलोमीटर मेरा चल चुका है। मेरा रनिंग एवरीडे है, तो मैं ऑफिस में आना जाना मेरा रोज़ होता है। तो जाने का टाइम पे ऑलमोस्ट 16 to 17 किलोमीटर है, और आने के टाइम पे भी 16 to 17 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला जाता है। ओके। तो आपने सर्विस भी कराया, और रिसेंटली कुछ छोटा मोटा काम के लिए भी आप सर्विस सेंटर गए थे। तो आप सर्विस सेंटर और ये जो सेल्स का भी जब आपने खरीदा कार, तो मतलब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सेल्स और सर्विस का जो एक्सपीरियंस है आपका सर्विस सेंटर से और शोरूम से, वो कैसा था आपका? सेल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह गया है मेरा, क्योंकि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वो लोग ने अच्छी तरह से समझाया था मुझे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं था मुझे। उन लोगों ने पूरा डिटेल्स में समझाया कि इवन उन लोगों ने मुझे नॉन टर्बो और टर्बो का भी डिफरेंस अच्छी तरह से समझा दिया था, क्योंकि मैं था बिगिनियर, मुझे ये मेरा फर्स्ट कार है, तो मुझे कार के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ उस हिसाब से मैं ये मतलब शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं क्या जब सेल्स एग्जीक्यूटिव में जो मतलब मेरे से मतलब कोऑर्डिनेशन में था, तो उन्होंने A to Z सब डिटेल्स में समझा था, तो उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ सर्विसिंग में। सर्विसिंग में मुझे पहले थोड़ा इशू लगा था, लेकिन बाद में जाके सब रिजॉल्व है अभी। मतलब वो लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब वो लोग टेक केयर करते हैं मेरा गाड़ी का। कोई भी छोटा सा इशू होता है वो लोग मैं लेके जाता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि मेरा सर्विस सेंटर मेरा घर से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 किलोमीटर में है, तो इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई मतलब लोकेशन। सो ये मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके लिए मैं छोटा सा भी इशू होता है तो मैं लेके जाता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे मतलब ये छोटा इशू है कुछ ऐसा बोल के कुछ अभी तक इशू नहीं है सर्विस सेंटर से। वो लोग बहुत अच्छे कोर्डियल मेंबर्स है, अच्छी तरह से रेस्पॉन्स देते हैं। एकदम छोटा से छोटा इशू, जैसे कि मैंने एक बार रिसेंटली USB का केबल भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, उन लोगों ने अच्छी तरह से वो इशू को लिया, उन लोगों ने पार्ट रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करके उन लोगों ने खुद ही मुझे फ़ोन किया, उसके बाद मुझे उन लोगों ने खुद ही वो चेंज करके दे दिया। तो ये सब इशू मुझे सर्विसिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव से मुझे बहुत अच्छा, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट सर्विस। अच्छा, आपका USB केबल चेंज होने से याद आया मुझे, आपने क्या ये एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा है इसका? एक्सटेंडेड वारंटी मैंने लेके रखा है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जब भी आप कार खरीदे एक्सटेंडेड वारंटी लेना ही मेरे ख्याल से मतलब समझदारी की डिसीजन होगी। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, ये आपने जब खरीदा था ऑन रोड प्राइस आपको कितना पड़ा था? मेरा ऑन रोड अप्रोक्सीमेटली 9.5 के करीब चला गया था। तो इतना ही था 9.5। तो अब मैं आता हूँ मतलब मेन चीज़, कार आप 8 महीने से चला रहे, मोर देन 8000 किलोमीटर चला लिया आपने,
क्या क्या चीज़ सबसे पसंद आया आपको और मतलब उससे आप काफ़ी खुश हैं? पसंद मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया मेरा लुक। तो आई थिंक इस रेंज में मतलब ये प्राइस रेंज में इससे बढ़िया लुक मतलब ये ऑफ कोर्स ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है आपको इस प्राइस रेंज में। नंबर वन। नंबर टू प्रोज आपका जैसे पकड़ लीजिए इसका स्टेयरिंग। जब पहले दिन चलाया था मैं, इसका स्टेयरिंग जो है इसका बहुत बटरी स्मूथ है। वेरी लाइट, मतलब मुझे इसका स्टेयरिंग देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ उसमें थोड़ा सा इशू है कि इसमें गियर शिफ्टिंग में ऑफ कोर्स दूसरा गाड़ियों से थोड़ा सॉफ्ट स्मूथर साइड में है, लेकिन प्रॉब्लम आता है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं हुंडई से थोड़ा थोड़ा टफर साइड में है। थोड़ा नोचीनेस हाँ है उसमें। और उसमें और प्रोज है आपका जैसे कि ये बहुत स्पेसियस है अंदर से। मेरे जैसे कि मैं आप लोगों को बताया जैसे कि टाटा नेक्सॉन है। टाटा नेक्सॉन में सबसे मतलब ड्रॉप डाउन टाटा नेक्सॉन वाला ड्रॉप डाउन करने वाला ऑप्शन मैं इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि उसमें स्पेस का मुझे थोड़ा सा कमी लगी। बीइंग ए हैवी कार, यू एक्सपेक्ट दैट द कार विल गिव मोर स्पेस टू यू। यू आर पेइंग ए हेफ्टी प्राइस फॉर दैट। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेसियस भी होना चाहिए गाड़ी। तो मुझे ये गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेसियस लगा। पीछे बैठने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसियस लगता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है माइलेज, क्योंकि देखिए ये वो क्वेश्चन में पूछने वाला था, फिर भी हाँ आपने शुरू कर दिया। बता दीजिए माइलेज कितना आपको मिल रहा है? ओके। सो क्योंकि ये 1000 सीसी का इंजन है, तो इसमें आप मेरा मोटिव था कि मैं रेगुलर यूज़ करूँगा ये, इसलिए मुझे चाहिए था माइलेज। तो माइलेज अगर मुझे चाहिए तो मैं ज़्यादा बड़ा इंजन लूँगा तो माइलेज तो कम देगा। तो ये सोच के मुझे लगा कि दिस विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर मी। तो 1000 सीसी का इंजन ले लेते, लुक्स भी आ रहा है मुझे, स्पेसियस भी हो गया। उसके बाद 1000 सीसी का भी इंजन है, मेरा माइलेज का भी थोड़ा हद तक आज जैसे कि आज के दिन में जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग मतलब एक इकोनॉमिक वाइज अगर सोचेंगे तो आई थिंक दिस सूट्स मी बेटर। तो आपको माइलेज कितना मिल रहा है अभी? मतलब हाईवे में ऑलमोस्ट 17-18 के करीब आ जा रहा है, 18 के करीब आ जाता है। उसके बाद सिटी में मेरा तो मैक्सिमम ड्राइव सिटी में होता है, उसमें 13 के करीब आ जाता है। 13 उसके ऊपर मैं नहीं देखा, मैं उसके ऊपर गया है। तो वो काफ़ी अच्छी माइलेज है। और सेकंड सर्विस के बाद जब इंजन ऑयल वगैरह चेंज होगा तो आप थोड़ा और माइलेज इनहेंस होने का आप सोच सकते हैं। अब बात आते हैं माइलेज की बात आपने जब की, आपने कभी क्या इसको लॉन्ग ड्राइव चलाया है कभी एक साथ? लॉन्ग ड्राइव एक स्ट्रेच में मैं लॉन्ग ड्राइव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक स्ट्रेच में हाईवे में चलाया हूँ मोर देन 50 किलोमीटर, जैसे 60 to 70 किलोमीटर में चलाया हूँ। मतलब अप डाउन पकड़ लीजिए 50 + 50 लेट्स से 100, मिनिमम 100 उसके ऊपर ही है। तो मैं यही लॉन्ग ड्राइव मेरे लिए अभी तक ये सबसे लंबा चला है। और उसके बाद मैं हिली एरियाज़ में भी लेके गया हूँ इसको। तो इनिशियल एक्चुअली मुझे थोड़ा डाउट भी था कि हिली एरियाज़ में कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए भी मैंने हिली एरियाज़ में विद फुल्ली लोडेड, मतलब मेरा फैमिली पूरा फुल्ली लोडेड था इसमें। तो मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा सबसे नज़दीक है शिलोंग। तो शिलोंग में गया था विद फुल फैमिली। तो उसमें फुल्ली लोडेड कार था, उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं लगा। तो इट वाज मतलब एकदम अच्छी तरह से कार ने परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि 1000 सीसी का इंजन होने के बाद भी आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड कैच फॉर दिस सेगमेंट। मैं लॉन्ग ड्राइव के बाद इसलिए आपसे पूछ रहा था, मतलब लॉन्ग ड्राइव में जब चलते हैं तब आपको कंफर्ट का आइडिया होता है कि आप 5 मिनट 10 मिनट चला रहे हैं, सिटी में तो आधा घंटा चला लिया, उसमें बहुत ज़्यादा हमें फील नहीं होता। लेकिन लंबी ड्राइव में हम जाते हैं तो कार कितनी कंफर्टेबल है ये पता चलता है। आपको कैसा लगा वो कंफर्ट लेवल? लॉन्ग ड्राइव में एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था। एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव में मुझे ये पर्सनली, क्योंकि ये एसयूवीज़ टाइप का कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो इसमें एसयूवी में एक प्लस पॉइंट है कि आप लॉन्ग ड्राइव में अगर लेके जाएंगे आपको कंफर्ट ये मैंडेटरी रहना पड़ता है, क्योंकि एसयूवीज़ नॉर्मली डिज़ाइन किया जाता है लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो ये कंफर्ट उसके लिए मैटर करता है। तो मैं जब जैसे आप लोगों को बोला मैं 50+ किलोमीटर एट स्ट्रेच चलाया, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट लगा। देखिए मैं इसके पहले मेरा कार नहीं था, ये मेरा फर्स्ट कार है। उसके पहले मैं बाइक लेके भी वो सेम डिस्टेंस कवर किया था, तो बाइक ले भी किया था। लेकिन जब मैं ये गाड़ी लेके मैं क्या हूँ, मैं डिफरेंस उसके ऊपर ही मैं बेसिस करके बताऊँगा आपको।
गाड़ी लेके दूसरा गाड़ी का पता नहीं, लेकिन इसमें मुझे कुछ मतलब डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। मेरा बैग भी हार्ड नहीं किया। मतलब आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। तो मतलब ये लॉन्ग ड्राइव के लिए, मतलब उससे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस में कैसा मतलब मेरा परफॉर्मेंस रहेगा वो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये पूरा 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आप एट ए स्ट्रेच 60 to 70 किलोमीटर आराम से चले जाएंगे, आप कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। मतलब इस कार में मैंने भी बहुत सारे कॉन्स बताए हैं, आपको क्या क्या मतलब चीज़ ऐसा फील हुआ कि जो आपको पसंद नहीं आया अब तक, इसके बारे में हमें हमारे जो व्यूअर्स है उसे बताइए। ओके, इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट में एक कौन है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, वो है आपका पीछे का माड इशू। वो बात तो मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, अब तो बोलना ही छोड़ दिया मैंने। ये मुझे लगता है कि कंपनी ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए ये वाला चीज़, क्योंकि देखिए आप एक अच्छा अमाउंट देके आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं, यू एक्सपेक्ट इट टू गेट एवरी डिटेल्स। उस प्राइस रेंज में आप अगर कॉम्पिटिटर भी इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका गाड़ी भी वो सब उस लेवल में मैच कर ले, सब तरह से एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके पास हो। तो क्या होता है, मेरा 2 इशू है। नंबर 1 इशू है आपका ये माड वाला इशू, क्योंकि मैं देखिए मेरा काम, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और सबको पता है सिविल इंजीनियर का मैक्सिमम काम है कंस्ट्रक्शन। हम लोग को जब कंस्ट्रक्शन में कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, तो हम लोग का काम ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा अच्छी तरह से रास्ता में चलेंगे एकदम पूरा एवरीवेयर इट विल बी कंक्रीट रोड्स एंड ऑल, ऐसा नहीं है। हम लोग को कीचड़ में बहुत जाना पड़ता है। हम लोग का कंस्ट्रक्शन मिट्टी से स्टार्ट होता है, ये सबको पता है। तो हम लोग जब मिट्टी में एक गाड़ी में के लेके जाता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट में, तो सबसे ज़्यादा इशू होता है मुझे जब साइट के बाहर जब निकलता हूँ, तो मैं प्लेन रास्ते में आता हूँ, तब ये पता नहीं अंदर पीछे से इतना मड का आवाज़ निकलता है, तो ये ऊपर जाके एकदम टेल लाइट में चला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, मुझे लगता है ये कंपनी को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कि रिसेंटली मैंने एक फॉर्म लगाया है, पता नहीं उन लोगों को बोला था, दैट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्यूशन दे आर सेइंग एज पर रेनो। तो मैं ये रिनोल को मैं बताया था ये वाला चीज़ सर्विस सेंटर में, उन लोगों ने रिसेंटली कुछ एक फॉर्म लगा के दिया, पता नहीं आई डोंट नो हाउ दिस इज़ प्रोटेक्टिंग द मड, बट उसके लगाने की मैं बोलूँगा नहीं कि 100% प्रोटेक्शन नहीं हुआ। आप बोल सकते हैं कि 50-50% अभी भी, मतलब मुझे मड में जाने के बाद मैं जब प्लेन रास्ते में आता हूँ, अभी भी वो इशू मतलब रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो नंबर 1 इशू है तो हो गया। नंबर 2 इशू है, देखिए मैं सोचता हूँ कि जो मैं अमाउंट देकर गाड़ी खरीदा हूँ, उस अमाउंट में मैं एक डिफॉल्टर को एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। मेरा ऑन रोड ऑलमोस्ट 9.5 गिर गया है, तो उस अभी तो और भी बढ़ चुकी है। अभी तो मैं पिछला मैं जब लिया था तब वाला मैं रेट बता रहा हूँ, लेकिन अभी तो और बढ़ रहा है। तो इस रेट में आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि डिफॉगर एक आपको मिल जाए। तो डिफॉगर का इशू है, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ अपने तरफ से सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो एसी ऑन कर लीजिए, वो इधर का इशू मिल गया, वो मुझे ज़्यादा अभी मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है, क्योंकि देखिए वो अपने आप कुछ ना कुछ आप कर ही लेंगे। वो मैंने सॉल्व कर लिया, वो एसी लगा के, मतलब इशू अगर आप लोग चाहते हैं तो यूट्यूब में वीडियोस भी है कैसे वो इशू रिजॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन पहला जो इशू है वो आई थिंक कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए इस चीज़ को। एब्सोल्युटली एकदम सही बात बताया। और दूसरा कुछ कॉन्स तो आपके हिसाब से तो नहीं है? मेरे हिसाब से और इसके रिलेटेड और कॉन्स कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, और कुछ कॉन्स नहीं है। क्योंकि एक इशू था, मैं जैसे कि मुझे लग रहा था इनिशियली जब मैं खरीदा था कि पहाड़ी इलाका में वो फुल्ली लोडेड कार कैसे परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन मैं रिसेंटली 2 बार गया, तो आई थिंक दैट डाउट कम्प्लीटली फेडेड ऑफ फ्रॉम माई माइंड, बिकॉज कम्प्लीटली मैं पूरा फुल्ली लोडेड कार लेके गया, कुछ इशू नहीं हुआ, रदर इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल राइड फॉर मी। आपने तो टर्बो लेके गए, लोग तो नॉन टर्बो लेके भी मतलब हिमाचल ऊटी वगैरह वैसे हिल स्टेशन घूम के आए हैं, लेकिन हाँ कभी कुछ प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आया हमें भी। एंड विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड इतने डिटेल में हम इस वीडियो को सब कुछ पूछा और अपूर्व ने काफ़ी अच्छी तरह से सब कुछ का आंसर दिया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू अपूर्व, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। एंड विद डेट बीइंग सेड व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक हिट कर दीजिए, और काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।